हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अमोइबॉइड जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जिसमें मेन अमीबा और एंटमीबा आ रहा था। जिसमें अमीबा थी वो फ्री लिविंग फॉर्म थी और एंटमीबा हिस्टोलिका वो पैरासिटिक फॉर्म थी जो ह्यूमंस के अंदर मिलती है। अब उससे अगला जो ग्रुप है प्रोटोजोन्स का वो कौन सा है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो इनका नाम ही है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो ये ऐसे प्रोटोजोआ है जो क्या बियर करते हैं? फ्लैजिला। कि इनके अंदर किसकी प्रेजेंस मिलेगी? फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। और वो फ्लैजिला इनके जहाँ से ओरिजिनेट होता है उस रीजन को क्या बोलते हैं? बेसल ग्रैन्यूल्स। उससे ये फ्री फ्लैजिलम स्ट्रक्चर इनमें अराइज होता है। जैसे इनका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एक एग्जांपल होता है ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस। तो इनके अंदर भी ये फ्री फ्लैजिला फॉर्म प्रेजेंट है। उसके अलावा इनका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सेंट्रल रीजन में जो फ्लूइड है वो एंडोप्लाज्म, आउटर पेरिफ्री में है वो एक्टोप्लाज्म। उसके अलावा क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा, उसमें न्यूक्लियोलस रीजन मिलेगा। उसके अलावा जहाँ से ये अराइज होएगा फ्लैजिला वो बेसल ग्रैन्यूल है। उसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल भी मिलेगा उनके अंदर। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है काइनेटोप्लास्ट। वो क्या रहता है कि माइट्रोकॉन्ड्रियल जो सर्कुलर डीएनए होता है उनमें उसको क्या बोलते हैं? काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं। और इनकी जो आउटर कवरिंग है, मेम्ब्रेन है, वो क्या बोली जाती है? पेलिकल। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रेपेनोसोमा का। तो कह रहा है कि द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो या तो इसके मेंबर फ्री लिविंग हो सकते हैं या किसी दूसरे की बॉडी पे ऊपर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैरासाइट हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। तो मोस्टली इनके ये कैसे रहते हैं? पैरासिटिक। जैसे ट्रेपेनोसोमा भी क्या है? पैरासिटिक है, ह्यूमन का पैरासाइट है। और वो क्या बियर करेंगे? फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उनके अंदर। और जो भी इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो क्या कोज करती हैं? डिजीज कोज करती हैं जितनी भी इनकी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं। जैसे एक मेन ये ट्रेपेनोसोमा कौन सी डिजीज कोज करता है ह्यूमंस के अंदर? स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं इसको। तो स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है कौन? ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस। ये इसका पूरा स्पीसीज नेम है। ये स्पीसीज नेम, ये जीनस नेम। तो ट्रेपेनोसोमा गैम्बियन जो कौन सी डिजीज कोज करेगा? स्लीपिंग सिकनेस कोज करेगा। अब स्लीपिंग सिकनेस वाली डिजीज कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स अराइज होंगे? कि क्या रहेगी? एंजाइटी, फीवर कंडीशन, हेडेक, स्लीपीनेस, स्वेटिंग। ये वाले इसके ओवरऑल सिम्टम्स दिखेंगे इस वाली डिजीज कंडीशन में, स्लीपिंग सिकनेस में। तो इसमें मोस्टली कैसे मिलते हैं? पैरासिटिक फॉर्म्स मिलती हैं और फ्लैजिला बियर करने वाली फॉर्म्स मिलती हैं। और वो बेसल ग्रैन्यूल से अटैच रहता है। वो क्या कोज करते हैं? ज़्यादातर डिजीज कोजिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में। उसके बाद अगला आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या बियर कर रहे थे? फ्लैजिला। तो जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं वो अपनी आउटर पेरिफ्री पे, बॉडी की आउटर पेरिफ्री पे क्या बियर करेंगे? फ्लैजिला की जगह सीलिया बियर करेंगे। तो इनमें जो इस स्ट्रक्चर मिलेगा आउटर पेरिफ्री में वो क्या मिलेगा? सीलिया मिलेंगे। तो फ्लैजिला के कंपेयर में जो सीलिया का नंबर है वो ज़्यादा है और उसके कंपेयर में जो सीलिया का स्ट्रक्चर है वो छोटा है। साइज क्या है? स्मॉलर देन फ्लैजिला। बट उनका नंबर है और पेरीफ्री पे, आउटर पेरीफ्री पे वो ज़्यादा मिलेगा उसके कंपेयर में। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में प्रेजेंस है, सीलिया की प्रेजेंस है। अब ओवरऑल सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एक मेन एग्जाम्पल आता है कौन सा? पैरामीशियम। पैरामीशियम कॉर्डेटम ये मेन एक एग्जांपल आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। तो पैरामीशियम में क्या स्ट्रक्चर रहता है कि इसके अंदर दो तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलते हैं। ये बॉडी की इनकी एंटीरियर साइड है, एंटीरियर, ये वाली पोस्टीरियर। तो एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंटीरियर साइड में, एक पोस्टीरियर साइड में मिलता है इनके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो किससे रिलेटेड काम करेगा? ओस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड काम करेगा, वो स्ट्रक्चर है। उसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म मिलता है। दो तरह का न्यूक्लियस मिलता है। एक जो बड़े साइज का न्यूक्लियस मिलेगा उसको बोलते हैं मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस। उसके अलावा जो छोटे साइज वाला न्यूक्लियस मिलेगा उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो उनका जो मैक्रो न्यूक्लियस है या मेगा न्यूक्लियस है वो क्या काम करता है? ओवरऑल सोमेटिक फंक्शंस की, इस सेल की जो जो फंक्शनिंग है उनको कौन कंट्रोल करता है? कौन सा डीएनए कंट्रोल करता है? जो मैक्रो न्यूक्लियस में है। और जो रिप्रोडक्शन के वाले फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, उनसे रिलेटेड कौन सा डीएनए काम करता है? माइक्रो न्यूक्लियस काम करता है। तो इनमें दो तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं दो। उसके अलावा जो अंदर सेंट्रल पार्ट में जो फ्लूइड भरा है उसको क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्म। और आउटर वाला एक्टोप्लाज्म है। उसके अलावा क्या मिलेगा
कि इनके एक ग्रूव मिलेगा, एक डिप्रेशन मिलेगी, उसको बोलते हैं ओरल ग्रूव। तो उस ओरल ग्रूव के थ्रू इनके अंदर किसका मूवमेंट टेक प्लेस करेगा, इनसाइड में वाटर का मूवमेंट। ये एक्वेटिक रहते हैं ज़्यादातर, फ्री लिविंग। तो इनके अंदर वाटर मूव करेगा सीलिया की हेल्प से। जब सीलिया मूव करेंगे तो पानी अंदर की साइड मूव करेगा, किसके थ्रू, ओरल ग्रूव्स के थ्रू। और वो ओरल ग्रूव्स के थ्रू किस में आ जाएगा, बक्कल कैविटी। अब ऐसे जो वाटर कंटेंट अंदर आ रहा है वो एक्चुअली में क्या लेके आ रहा है, फूड कंटेंट, फूड मॉलिक्यूल्स लेके आ रहा है। तो वो बक्कल कैविटी में आएगा। उसके बाद वो एंट्री करेगा किसमें, साइटोस्टोम। स्टोम मतलब माउथ, साइटो मतलब सेल के अंदर। तो एक स्ट्रक्चर है, ओपनिंग है, जो साइटोस्टोम बोली जाती है। वो उसके पैरामीशियम के कौन से पार्ट के किसकी तरह काम करता है, एज ए माउथ पार्ट काम करता है। फिर उससे माउथ से जस्ट आगे वाला रीजन आ जाता है साइटोफेरेंक्स रीजन। और उसके बाद उसमें जितना भी फूड मॉलिक्यूल है वो ट्रैप हो जाता है एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर में, वेसिकल लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। उसको क्या बोलते हैं, न्यूली फॉर्म्ड फूड वैक्यूल। और बाद में ये फूड वैक्यूल यहाँ से अलग हो जाएगा और ये अलग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग जगह फूड वैक्यूल्स बन के। तो ऐसे इनके अंदर फीडिंग का प्रोसेस रहता है। अब जो भी इसमें फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं वो जब डाइजेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब चीज़ें बच जाएंगी वो सारी किससे बाहर निकल जाएंगी। उसके लिए एक जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, साइटोपाइज, या उसको क्या बोलते हैं उनका, एनस। तो साइटोस्टोम माउथ की तरह काम कर रहा है, वो भी एक ओपनिंग है। और साइटोपाइज एनएस की तरह काम कर रहा है, जो चीज़ों को जो भी अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं, अनएब्जॉर्ब हैं, जो ब्रेक डाउन नहीं हो रही, उनको बाहर निकालने में रोल प्ले कर रहा है साइटोपाइज। इसके अलावा 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। और आ रहा है कि इनकी जो आउटर कवरिंग है, बाहर वाली मेम्ब्रेन कवरिंग, वो किसकी क्या बनी क्या बोली जाती है, पेलिकल, वो प्रेजेंट रहती है। और जब ये सारे सीलिया एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करेंगे, सारे फंक्शन करेंगे, तो ये पैरामीशियम क्या कर पाता है, लोकोमोशन कर पाता है। लेकिन जब ओरल ग्रूव के आसपास की सीलिया मूवमेंट करते हैं तो क्या होगा, इनटेक ऑफ वाटर होगा, जिसके थ्रू फूड आ रहा होगा, बॉडी के अंदर फूड आ रहा होगा। तो वो है। इसके अलावा इनके जो कोर्टेक्स रीजन है, एक तो सेंट्रल रीजन को बोलते हैं मेडुला, और एक पेरीफ्री वाले रीजन को बोलते हैं कोर्टेक्स रीजन। तो कोर्टेक्स रीजन में इनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड वाली साइड। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर क्या बोले जाते हैं, ट्राइकोसिस्ट। तो वो ट्राइकोसिस्ट इनके किस में काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, कि कोई भी फॉरेन प्रीडेटर आ जाए उससे प्रिवेंट करने के लिए इनके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं, ट्राइकोसिस्ट। वो डिफेंस में काम करते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स पता होने चाहिए। तो अब कह रहे हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की दीज आर मेनली, तो ये एक्वेटिक फॉर्म से फ्री लिविंग, जबकि इसके अलावा कैसी फॉर्म्स भी हो सकती, जैसे पैरामीशियम है ये फ्री लिविंग फॉर्म है, इसके अलावा कैसी फॉर्म्स भी हो सकती हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स भी हो सकती हैं। तो वो क्या बनाती है, फॉर्म विच मूव्स एक्टिवली, ये सारे में एक्टिवली मूव कर पाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, कि सीलिया का अबंडेंस प्रेजेंस है, उसकी वजह से वो इजीली क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, जब सारे सीलिया एक साथ मूवमेंट करते हैं तो। फिर कह रहा है दे हैव ए केविटी गुलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो ये जो केविटी है इनके अंदर, जिससे आउटर सेल सरफेस पे ओपन हो रहा है स्ट्रक्चर इनसाइड वाला, वो क्या बोली जाती है, गुलेट। और जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है ऑफ रो ऑफ सीलिया, वो क्या करेगा, जब ये कोऑर्डिनेटेड वे में यहाँ के सीलिया मूव करेंगे तो कॉज दी वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टेड इन टू द गुलेट। तो जो भी वो ऐसा वाटर कंटेंट है जिसमें फूड पार्टिकल मिक्स है, वो कहाँ आएगा, बॉडी के इनसाइड आने की कोशिश करेगा। और इसका एक एग्जांपल कौन है, पैरामीशियम, जो फ्री लिविंग फॉर्म है। तो और इसके अंदर एक पैरामीशियम में क्या कंडीशन थी, कि बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, एक तो माइक्रो न्यूक्लियस, एक मेगा या मैक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो न्यूक्लियस सोमेटिक फंक्शन, इस सेल के बेसिक फंक्शन डिसाइड करता था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो भी फंक्शनिंग थी, रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग, उनके करेक्टर कौन डिसाइड करता था, माइक्रो न्यूक्लियस। तो बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी दिखती है इसके अंदर। तो बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन रहेगी जिसमें मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस रहेगा फॉर सोमेटिक फंक्शन, नॉर्मल सेल की फंक्शनिंग के लिए। जो भी रिप्रोडक्टिव को छोड़ के जितनी भी सेल की फंक्शनिंग है वो कौन डिसाइड करेगा, मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस। और माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो कौन सी एक्टिविटी डिसाइड करेगा, जो भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड फंक्शनिंग है वो सारा कौन डिसाइड करेगा, माइक्रो न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म है, अलग अलग न्यूक्लियर डाइमोर्फिज्म है, 2 तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा बोला था कि ज़्यादातर तो फ्री लिविंग है, लेकिन कैसी फॉर्म्स भी हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स भी है। तो पैरासिटिक फॉर्म्स का एक एग्जांपल कौन आता है, बैलेंटीडियम कोलाई। ये इनकी कैसी फॉर्म रहती है, पैरासाइट, जो ह्यूमन पैरासाइट है, कहाँ मिलेगी,
फाउंड इन कोलोन ऑफ मैन। तो अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एक रीजन है कोलोन, उसके अंदर प्रेजेंट मिलेगा बैलेंटीडियम कोलाई। तो वो कैसी फॉर्म है? पैरासिटिक फॉर्म। इसके अलावा आ रहा है कि भाई जो ट्राइकोसिस्ट है, जो कोर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या काम करते हैं? वो किस में यूज होते हैं? डिफेंस में काम होते हैं अगेंस्ट एनी थ्रेट। कोई भी किसी भी तरह का थ्रेट है, कोई भी फॉरेन प्रीडेटर है, तो उसके लिए वो किसको यूज करेंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ट्राइकोसिस्ट। और जो सीलियाँ हैं उनको किस लिए यूज करेंगे? एक तो ओवरऑल लोकोमोशन में, और दूसरे जो ओरल ग्रूव्स के आसपास सीलियाँ हैं वो किस में हेल्प करेंगे? मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी, तो वो उसमें हेल्प करेंगे। और ये रिजर्व फूड मटेरियल इनके फूड वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये फूड वैक्यूल्स हैं जो फॉर्म होते रहते हैं। और इसके अलावा दो स्ट्रक्चर है ओपनिंग, माउथ एंड एनस। माउथ की तरह कौन काम करेगा? साइटोस्टोम। और एनएस की तरह साइटोपाइज, ये काम करेंगे। ओवरऑल ओस्मो रेगुलेशन के लिए, वाटर बैलेंस, आयनिक बैलेंस के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहते हैं, तो वो काम करते रहते हैं। तो ये ओवरऑल एक सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है जो फ्री लिविंग है, पैरामीशियम। इसके अलावा जो पैरासिटिक फॉर्म्स थी वो कौन सी थी? बैलेंटीडियम कोलाई, वो कहाँ मिल रही थी? कोलोन ऑफ मैन के अंदर मिल रही थी। इसके बाद लास्ट ग्रुप जो आता है प्रोटोजोन्स का, वो कौन है? स्पोरोजोन्स। तो इनमें क्या है कि इनमें मेन जो बॉडी है इनकी वो कैसी होगी? स्पोर लाइक। तो स्पोर लाइक बॉडी है, तो इन पे तो ना फ्लैजिला मिल रहे ना सीलिया मिल रहे, तो यानी कि लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर हैं वो इन पे क्या रहते हैं? लगभग लगभग अब्सेंट रहते हैं। और ये सारे के सारे कैसे रहते हैं? एंडो पैरासाइट। पैरासाइट मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करेंगे और उनके एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी मिलेंगे। ऑल आर एंडो पैरासाइट एंड कैसे हैं? पैथोजेनिक, उसके लिए हार्मफुल है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में इनहेबिट करेंगे उनके लिए पैथोजेनिक है। और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इनके अंदर जो भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे फ्लैजिला, सीलिया, वो सारे अब्सेंट मिलेंगे। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनके अंदर क्या मिलते हैं? अब्सेंट मिलते हैं। और इनमें से ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं स्पोरोजोन्स, वो हैव एन इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज मिलती है उनके अंदर। जैसे प्लाज्मोडियम में स्पोरोजोइट होती है इन्फेक्टिव स्टेज, तो इन देयर लाइफ साइकिल उनमें एक स्पोर लाइक स्टेज मिलती है जो इन्फेक्शन करती है, ट्रांसमिट करती है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किसका है? प्लाज्मोडियम का, जो कैसा पैरासाइट है? मलेरियल पैरासाइट। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमंस में मलेरिया कौन कोज करता है? एक प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स, कौन सा? प्लाज्मोडियम। लेकिन इस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में ट्रांसमिट करने में एज ए वेक्टर कौन यूज करता है? एनाफिलीज मॉस्किटो यूज होता है। लेकिन डिजीज पॉजिटिव एजेंट्स कौन है? प्लाज्मोडियम एक स्पोरोजोन है, प्रोटोजोआ है। मलेरियल पैरासाइट जो क्या कोज करता है? मलेरिया डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है प्लाज्मोडियम का। और इस प्लाज्मोडियम की ओवरऑल वेराइटी है कि प्लाज्मोडियम, एक होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, मैलिग्नेंट मलेरिया जो सबसे डेंजरस मलेरिया होता है वो कोज करता है। इसके अलावा होती है प्लाज्मोडियम ओवेल, इसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये इसकी प्लाज्मोडियम की डिफरेंट वैरायटी है। और एक और मेन 4 फॉर्म्स होती हैं जो डिजीज कोज करती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसमें मेलिग्नेंट जो सबसे डेंजरस में मलेरिया है वो कौन कोज करता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ये कोज करता है। तो ये है स्पोरोजोन जो स्पोर लाइक हैं और जिनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सारे क्या रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं। और सारे के सारे कैसे हैं? एंडो पैरासाइट, डिजीज कोज करेंगे, पैथोजेनिक है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। और स्पोर लाइक स्टेज होती है जो इन्फेक्टिव स्टेज है। और इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल कौन है? मलेरियल पैरासाइट जो मलेरिया का काज करता है ह्यूमंस में, कौन? प्लाज्मोडियम। और उसकी मेन 4 वेराइटी हैं, 4 स्पीसीज हैं, कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मेन 4 हैं। और जिसमें ज़्यादातर मोस्ट डेंजरस कौन सी है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ये स्पोरोजोन्स है। तो ओवरऑल 3 हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें ट्रैपेनोसोमा आ रहे हैं जो फ्लैजिला बियर करते हैं और वो भी डिजीज कोजिंग रहते हैं ज़्यादातर। और मेन एक डिजीज़ कौन सी कोज करेंगे? स्लीपिंग सिकनेस, ट्रैपेनोसोमा गैम्बियंस, जिसके करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है उस डिजीज कंडीशन के? एंजाइटी, फीवर, हेडेक, स्लीपीनेस, स्वेटिंग, ये सारे उसके बेसिक फीचर्स हैं फ्लैजिलेटेड के की वजह से जो डिजीज कंडीशन है। सीलिएटेड में फ्री लिविंग फॉर्म्स भी हैं और पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं। फ्री लिविंग फॉर्म्स में कौन आता है? पैरामीशियम, और जो एक्वेटिक क्रिएचर है। और उसके अलावा जो पैरासिटिक फॉर्म्स है उसकी फॉर्म में कौन है? हमारी कोलोन वाले एरिया में कौन सा मिलता है इंटेस्टाइन के? बैलेंटीडियम
होलाई वाली फॉर्म्स मिलती है। और इसके अलावा स्पोरोजोन्स हैं, ये भी डिजीज कोजिंग है, एंडोपैरासाइट हैं। और इसमें सबसे स्टडी करने के लिए जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो कौन है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, जिसकी 4 डिफरेंट स्पीसीज हैं।